ओके, कोई डाउट है या प्रीवियस क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग HTML कर रहे थे, है ना। HTML कर रहे थे जिसमें काफ़ी सारे टैग्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कोड खोल लेते हैं, दिखाते हैं। हम लोग हेडिंग टैग के बारे में पढ़ लिए थे, पैराग्राफ टैग के बारे में इमेजेस भी डाल के देख चुके थे, और लिंक भी डाल के देख चुके थे। और प्रीवियस क्लास में हम लोग जो बनाए थे वो कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। ये एक लिंक है जो कि किसी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो इतना हम लोग पिछले क्लास में करके देख चुके हैं। अगर कुछ लोग जो मिस कर चुके हैं, वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर वहाँ पे देख सकते हो। ग्रुप में हम लिंक डाल चुके हैं। और इसका टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गया है, जो नोट्स वगैरह है वो सेंड कर देंगे, हम आज सेंड कर देंगे। तो बना ही रहे थे, तो ये नोट्स है जिसको हम सेंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं आज, ओके। इसका टैबलेट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में किसी को डाउट होता है तो बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ओके। चुप नहीं रहो ज़्यादा, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, हम बोलते रहेंगे, है ना। तुम लोगों को भी बोलना है, जहाँ प्रॉब्लम है पूछो। 1 मिनट। आवाज़ सही जा रहा है ना? वॉल्यूम ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर तो देखो कल क्या क्या देख चुके थे। बस ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो कल देखो हम लोग हेडिंग के बारे में देख लिए थे, ओके। टैग्स देखे थे, कौन कौन से टैग्स देखे थे। H टैग देख चुके थे, H1 से लेके अप टू H6 तक देख चुके थे, ठीक है। H1 जो कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। एक बार कोड भी हम लोग रिव्यू कर लेंगे क्या क्या किए थे, और उसके बाद ठीक है। फिर हम लोग एक पैराग्राफ टैग देखे थे। इसमें कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, तुम लोगों को पता ही होगा पैराग्राफ क्या है। मल्टीपल लाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ लिख सकते हो, और पैराग्राफ का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग से, एंडिंग पी टैग से पैराग्राफ का एंड डिफाइन करते हैं, ठीक है। H1 भी पेयर्ड फॉर्मेट में आता है। H1 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे हेडिंग का नाम लिख दो, हेडिंग, ओके, और इसको क्लोज कर दो। तो इस दोनों के बीच में जो भी लिखा रहेगा वो एक हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग हुआ और हेडिंग टैग हुआ। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, लिंक देखे थे, ओके, जो कि ए टैग होता है। इसी को हम लोग एंकर भी बोलते हैं, ANCHOR, एंकर टैग, ओके। और इसके बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे, इसके बीच में जो भी लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं क्लिक मी, तो ये क्या बन जाएगा, एक लिंक बन जाएगा, और इसको भी क्लोज करना पड़ता है। एंकर टैग भी पेयर्ड फॉर्मेट में आता है, इसको भी क्लोज करना पड़ता है। तो इस दोनों के बीच में हम लोग जो भी लिखते हैं वो एक लिंक बन जाता है। इस पे हॉवर करोगे, माउस लेके जाओगे, तो हैंड वाला सिंबल आएगा, जिससे तुमको पता चल ही जाएगा कि ये लिंक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास एट्रीब्यूट देना होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब कि आखिर ये लिंक तो बन गया, ये लिंक हमें लेके जाएगा कहाँ, आखिर ये लिंक किस वेबसाइट पे लेके जाएगा, क्या करेगा, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग। लिंक का तो यही काम है, क्लिक करने के बाद वो कहीं तुमको लेके जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग इसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, जैसे कि href, ठीक है। और href इज इक्वल टू, देखिए इस
डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे हम, इस डबल कोट के अंदर वो हमारा लिंक का एड्रेस होगा, URL होगा, URL ऑफ पेज या कोई भी आइटम अगर तुम कहीं और लेके जाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो इस लिंक पे। ओके, तो ये href यहाँ पे तुम URL दे सकते हो लिंक का। ओके, एक और एट्रीब्यूट है इसका जो कि हम लोग नहीं देखे हैं, जो कि होता है टारगेट। ओके, तो टारगेट क्या होता है, ये एक लेता है, जैसे लिंक क्लिक करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि वो न्यूअर पेज पे लेके जाता है ना। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये बनाए ना, इसको हम खोल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखो वो चीज़ चल रहा है, फिर से एक बार देख लो हम इसको कैसे वहाँ पे खोले हैं। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ये लाइव सर्वर हम लोग इंस्टॉल किए थे इस एक्सटेंशन से। यहाँ पे जाके अगर लाइव सर्वर लिखोगे, लाइव सर्वर, तो ये जो आएगा इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यही क्या करता है, वो फैसिलिटी देता है तुमको कि राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो तुम्हारा जो ये HTML फाइल है, ये जो HTML फाइल है जिसमें तुम कोड लिख रहे हो, ओके, वो तुम्हारा ब्राउजर पे रेंडर हो जाएगा, मतलब ब्राउजर पे दिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करते हैं तो तुम देखो यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पे देखना कि तुमको लिंक एड्रेस दिख जाएगा। कभी कभार वो यहाँ पे भी दिखता है, ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे दिख रहा है। तुमको देखना इसका एड्रेस होवर करने के बाद क्या दिखता है, www.10ff.net। ओके, तो वही क्लिक करने के बाद देखो 10ff.net इसी एड्रेस में, इसी पेज पे खुल जा रहा है ना। मतलब इसके लिए कोई नया तो टैब खुला नहीं, इसी टैब में खुल जा रहा है ना। इसी चीज के लिए हम लोग टारगेट का यूज करते हैं। और देखो क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। यहाँ जैसे देखो ये लिंक है, ओके, ये लिंक जो है यहाँ पे बताए ना, ए में एक एट्रीब्यूट देते हैं जिसको href कहते हैं और href के अंदर URL दे देते हैं। यहीं पे स्पेस देके टारगेट का यूज करो और टारगेट के अंदर कंट्रोल S करके देखो, कंट्रोल S किए और देखो यहाँ पे इस बार क्या हुआ, न्यू टैब खुल गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सिनारियो भी आएगा तुम्हारे साथ कि तुम क्या चाहोगे कि मेरा जो टैब है, मेरा जो लिंक है, या मान लो किसी तुम वेब पेज पे लेके जाना चाहते हो अपने लिंक के जरिए, तो तुम कभी कभी ऐसा चाहोगे कि ये जो मेरा पेज है ये भी रहे, वो वेब पेज न्यू टैब में खुले। ओके, ऐसा होता ही है, ऑब्वियसली ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस के लिए तुम टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दो और ये क्या करता है, हम लोगों को न्यू टैब में हमारा ये लिंक को खोल देता है, वही लिंक जो यहाँ पे लिखा हुआ है https:10ff.net। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इस लिंक के बाद हम लोग पढ़े थे, इमेज भी डाल के देख ही लिए थे, img, ये एक टैग है, ठीक है, जो इमेज डालने के लिए यूज होता है और ये पेड फॉर्मेट में नहीं आता, ठीक है। और इसके लिंक के को src में लिखते हैं, सोर्स, इसको तुम फुल में सोर्स बोल सकते हो, img src, इसमें लिंक दे दो, इमेज का लिंक दे दो, ठीक है, वो इमेज का लिंक दे दो। चाहे तुम्हारे पास अगर URL है तो तुम URL दे दो, ठीक है, या फिर लोकल लिंक है, लोकल स्टोरेज का लिंक है, तो वो दे दो। लोकल स्टोरेज का लिंक कहने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारा ड्राइव में है ना, मतलब वो तुम्हारे हार्ड ड्राइव में कहीं पे है, तो वो दे दो। हम क्या किए हैं, उस इमेज को लाके इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में रख दिए हैं, इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में रख दिए हैं, एक इमेजेस नाम के फोल्डर को बना के। ओके, तो यहीं पे इमेज को, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिंक दे दिए हैं। एक बार लिंक कैसे देंगे हम वो भी समझा देंगे। और फिर देखो एक और एट्रीब्यूट है, ये सब जो है ना टैग के अंदर हम लोग जो इस सब को यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है img का, जिसको alt यानी कि अल्ट बोल सकते हो, ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव किस चीज का, इस इमेज का। अगर ये इमेज तुमको शो नहीं करता है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा इंटरनेट स्पीड ठीक ना हो, ठीक है, या
किसी कारणवश से, मान लो ये इमेज यहाँ पे दिया, तुम दे चुके हो और ये इमेज किसी कारणवश से डिलीट हो जाता है, ओके, तो ऐसे सिनारियो तुम्हारे साथ हो सकते हैं। अगर ये इमेज डिलीट हो गया तो क्या होगा, इसके बदले में जो तुम अल्ट में डालोगे, ये जैसे कि हम यहाँ पे ये टेक्स्ट डाले हैं, तो ये टेक्स्ट वहां पे जाके दिखाएगा, रेंडर, ओके, रेंडर होना मतलब दिखना, तो ये टेक्स्ट वेब पेज पे तुमको दिखाई देगा, ओके। तो वो भी एक बार करके देख लो। हम क्या करते हैं, इस इमेज का, ये मान लो हमारे लिंक में ही गड़बड़ी हो गया, हम कुछ ऐसा लिख दिए लिंक में, यानी कि एड्रेस में, जो कि रॉन्ग हो गया किसी कारणवश से, और अब जाके देखोगे तो वहाँ एलियन वाला इमेज नहीं दिखेगा और तुमको वहाँ पे अल्ट में हम जो लिख चुके हैं एलियन इमेज वो लिख के आ जाए, ठीक है। ये सब हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। ये हेडिंग है, यही तुम्हारा H1 है, ये तुम्हारा H1 है बड़ा वाला, H2, H3, H4, H5 और H6। H6 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये देखो टेक्स्ट साइज से भी तुम्हारा स्मॉलेस्ट है। और एक और चीज़ बताए थे डेवलपर ऑप्शंस के बारे में, कि अगर तुम राइट क्लिक करते हो वेब पेज पे तो तुमको एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का, ठीक है। इसके जरिए तुम जो भी चीज़ लिखते हो वो सारा का सारा तुमको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे देखो हम लोग H1 लिखे हैं, H2 लिखे हैं, H3, यहाँ पे सब दिखा रहा है जो जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है। एक इमेज को यूज किए हैं, ठीक है। फिर एक लिंक है मेरे पास। देखो हम लोग तत्काल यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम देख लिए, अभी देखे तुम कि अरे मेरा इमेज का नाम, तुमको मालूम है कि मेरा इमेज का नाम तो image.jpg है, ठीक है, इमेज है और हम इमेजेस लिख दिए हैं, तो तुम इंस्टेंट करेक्शन कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो और उसके बाद तुम देख सकते हो, देखो इमेज आ गया, हम यहाँ पे करेक्शन किए, लेकिन यहाँ करेक्शन करना सही नहीं इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही तुम रिफ्रेश करते हो, जैसे ही तुम इस वेब पेज को दोबारा खोलोगे, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो वापस से आ जाएगा, यानी कि वो रॉन्ग वाला फिर से आ जाएगा। तो तुमको अपना मेन कोड में बदलाव लाना है। यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए तुम बदलाव ला के चेक कर सकते हो, ओके, यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए तुम यूज कर सकते हो, लेकिन ये सेव्ड नहीं रहता, ये बात हमको तुम लोगों को हमेशा याद रखना है, ये सेव्ड नहीं रहता, ओके। और तुम कहोगे कि सर ये सब तो हम लोग लिखे नहीं हैं, तो ये सब कहाँ से आ गया, तो ये सब तुम्हारा ब्राउज़र खुद से प्रोवाइड करवाता है, इसको इग्नोर करोगे। जब हम लोग सीखेंगे स्क्रिप्ट और बाकी सारे टैग्स के बारे में तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग नहीं लिखे हैं, इतना कोड तो अभी हम लोग लिखे नहीं, ये हमारा ब्राउज़र प्रोवाइड करवाया है, ओके। और ये तुम्हारा टाइटल है, जो टाइटल तुमको यहाँ पे दिख रहा है। इतना ही कल हम लोग पढ़ाई किए थे। चलो फिर से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, ठीक है। हाँ, कुछ और भी चीज़ें बताए थे हम लोग कि टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट जो लिखे थे उसमें उसको बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, वो सब लिखे थे, ठीक है। क्या हो गया? ओके, बी टैग से बोल्ड हो जाता है, इसके बीच में जो भी लिखोगे वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आई से इटैलिक्स हो जाएगा, इसको क्लोज करना है, ओके। और भी बहुत सारे हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट को भी फॉर्मेट करने के लिए बताए थे। चलो ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्या कि लिंक का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी क्या तरीका है कि लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अब तुम्हारे पास वेबसाइट है, तुम एक वेबसाइट बनाए, इसी चीज़ को वहाँ पे क्या करते हैं हम, वापस से अपने कोड में चेंजेस लाते हैं और जो मेरा इमेज दिख रहा था उसको सही कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको ड्रैग करके डॉक कर देते हैं और कोड वाला पार्ट यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग साइड बाय साइड अपना कोड और इसको देख सकेंगे, ओके। ये सब तो तुम लोगों को आता ही होगा, ओके, ठीक है। तो क्या करने वाले थे कि देखो
मान लो अब ये मेरा वेबसाइट है, तुम कोई वेबसाइट बनाने जाओगे तो एक पेज का तो तुम्हारा वेबसाइट होगा नहीं, है ना, एक पेज का तो होगा नहीं, मल्टीपल पेजेस होंगे तुम्हारे वेबसाइट में। तो ऐसा करते हैं, हम एक और HTML पेज बना लेते हैं। ये देखो मेरा उस फोल्डर के अंदर में बन रहा है, बाहर में बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल करते हैं और लिखते हैं इसको page2 डॉट HTML लगाना है, हर बार लगाना है। और तुमको एक शॉर्टकट बताए थे जिसको हम लोग बॉयलर प्लेट बोलते हैं, कि अगर तुम टैब लिख के एक्सक्लेमेशन लिख के टैब दबाते हो तो तुम्हारा HTML कोड बना बनाया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स को page2 बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा page2 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 पेजेस बन चुके हैं, एक और पेज बना लेते हैं। इसको जो इधर कर दिए थे, एक और पेज बना लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू फाइल, page3.html बनाते हैं। ओके, देखना जरा, फिर से हम वही चीज करते हैं, एक्सक्लेमेशन टैब। ओके, और अब एक्स्ट्रा बनाने का जरूरत नहीं है, इसको इधर ड्रॉप कर, ठीक। और इसका नाम देते हैं page3। अब देखो, हम चाहते हैं कि जो मेरा लिंक है ना, ये लिंक बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लिंक है, एक और लिंक बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो मेरा लिंक है उस पेज पे लेके जाए। ठीक है, लिंक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, लिंक काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि अब हम चाहते हैं कि उस पेज के पास लेके जाए, href लिख देते हैं। देखो, एक शॉर्टकट होता है, ये जो शॉर्टकट फीचर है ना, ये तुम्हारा कोड एडिटर प्रोवाइड करवाता है। इसके पास एक एमेट नाम का इंटेलिजेंट टूल होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना, हम लोगों को शॉर्टकट प्रोवाइड करवाता है। अगर तुम ऐसे लिखते हो, छोड़ो अभी इसके बारे में कंफ्यूज हो जाओगे। ए कर रहे हैं, href में लिंक देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक मेरा क्या नाम है, page2.html। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं गो टू page2। देखो, एक लिंक यहाँ आ गया, गो टू page2। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो page2 आ चुका है, आ गया page2, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि page2 में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे चलो कुछ लिख के देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं, दिस इज page2। देखो दिखा, फिर से बैक जाते हैं, गो टू page2। देखो page2 पे आ गया है, यहाँ पे भी तुमको दिख रहा होगा page2.html तुमको दिखाई दे रहा है। इससे पहले क्या दिख रहा था, index.html। वही अब तुम चाहो कि page2 से page3 में चले जाए, तो यहाँ पे एक लिंक और डाल दो। ठीक है, गो टू page3, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में href देके लिंक डाल दो, क्या, page3.html। जस्ट तुमको नाम लिखना है। ओके, जस्ट नाम लिखना है। और page3 में हम करते हैं दिस इज page3। तुम अपना मल्टीपल पेजेस में नेविगेट कर सकते हो ऐसे ही। अब देखो, क्लिक किए, गो टू page3, अब page3 भी आ गया। यहाँ पे देखो page3 दिख रहा है, बैक करते हैं तो यहाँ पे थे। ये देखो साइड बाय साइड आ गया। साइड बाय साइड क्यों आया, कि हम तुमको बताए थे ना कि ये जो है ना, इसको कोई टैग में ही यूज किया करो। ऐसे लिखोगे तो इसके बाद जो भी एलिमेंट लिखोगे ना, वो साइड बाय साइड आ जाता है। तो इसको तुमको जब भी लिखना है तो तुम कोई क्या करो ना, p टैग में इंक्लूड कर लो। सॉरी, दिस इज पेज। अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। चलो ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल पेजेज में जा सकते हो। इमेजेज में भी जाके दिखाए ही थे कि लिंक के बीच में यहाँ पे जो तुम यूज करोगे, यहाँ पे कोई अगर इमेजेस का लिंक दे देते हो तो वो उस इमेज को भी लिंक बना देगा। जैसे कि मेरे पास इमेज था ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, गो टू page3 तो लिखते ही हैं, रुको ये रहने देते हैं, एक और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, उस इमेज को यहाँ पे यूज करते हैं, जो मेरे पास इमेज है।
img और यहाँ पे images / image.jpeg, ठीक है, और इसको यूज करते हैं। अल्ट टैग देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो, हालांकि दे ही दो, ठीक है। अब देखो ये भी लिंक बन चुका है, ये भी लिंक बन चुका है, और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, पेज 3 पे लेके जा रहा है। क्यों ये पेज 3 पे क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि इसके href में पेज 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, इसी को बोलते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग मतलब एक टैग के अंदर तुम कोई दूसरा टैग यूज कर रहे हो, है ना, एक टैग के अंदर तुम दूसरा टैग को यूज कर रहे हो। ऐसे ही मल्टीपल टाइम नेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम नेस्ट कर सकते हो। तुम ए के अंदर img का यूज कर सकते हो, फिर ए को इनक्लोज कर दो, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो अब तुम्हारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर ए है, ठीक है, सॉरी ये नहीं, कंट्रोल जेड यहाँ नहीं होता क्या, ठीक है, इरेज करते हैं। पैराग्राफ के अंदर ए है, ठीक है, फिर इस ए के अंदर img है, जैसे img है। तो जिस तरह से तुम किए हो, अब हम चाहते हैं कि इस img को लिंक बनाना, तो अब इसको लिंक के अंदर डाल दिए। अब ये सारा कुछ पैराग्राफ के अंदर है, तो हम इसको पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो नेस्टिंग मतलब ये देखो पेरेंट है इस लिंक का, ये लिंक पेरेंट है इस इमेज का, ठीक है। तो ये नेस्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग टैग्स के साथ, ठीक है, HTML के किसी भी टैग्स के साथ नेस्टिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे इमेज के बदले तुम्हारा क्या करते हैं, h1 डाल देते हैं, है ना, यहाँ पे h1 डाल देते हैं। चलो अब कुछ न्यू टैग्स के बारे में जानते हैं। जैसे देखो एक काफी इंपॉर्टेंट टैग है ul टैग, ul टैग, ठीक है। ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, रुको, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, तो वो लिस्ट जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं हो, नाम से ही पता चल गया होगा तुम लोगों को। ऑर्डर्ड फॉर्म में मतलब 1 2 3 नहीं लिखा हो, वो जो बुलेटेड लिस्ट होता है 1 2 3, ये सब हुआ तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, यही। तो इसको बना के देखते हैं, इसको बना के इसी कोड में, और अपना वेबसाइट साइड बाय साइड ले आते हैं, और हम वापस से इंडेक्स में बनाते हैं, ठीक है, या इसमें बनाते हैं पेज 3 में, ओके, पेज 3 में बनाते हैं, और इसको भी पैराग्राफ में लिख देते हैं ताकि वही बताएं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अच्छा हो। मेरा कर्सर इधर उधर पर, दिस इज पेज 3, ओके। और अनऑर्डर्ड मैप बोल रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये, ओके, ul। अब ul टैग तो बना दिया, अब तुम कंट्रोल एस करके देखो, यहाँ तुमको कुछ दिखेगा नहीं, तुमको लिस्ट डालना है ना, ul के अंदर लिस्ट डालना है। ul तो खुद रेंडर होगा नहीं, ul के अंदर तुमको लिस्ट डालना है। जैसे मान लो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ये सब लिखना हो, या कुछ भी आइटम्स लिखना हो, तो हर एक आइटम के लिए तुमको लिस्ट टैग है जो l टैग है तुम्हारा, ओके। तो हम क्या करते हैं, li, ओके, li लिस्ट आइटम, सॉरी l लिखे थे यहाँ पे, li है, ओके। तो अब देखो इससे क्या होगा, आइटम्स का नाम हम दे सकते हैं, जैसे कि देखो लिस्ट 1, 3 4 लिस्ट बनाते हैं, इसको करते हैं 2, इसको 3 4, ठीक है, इसको 4 बनाते हैं 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता है कि नहीं, कंट्रोल एस करो, इसको तुम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखो, देखो आ गया लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, ये क्या है तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ये बुलेटेड फॉर्मेट में। अब तुमको एक और भी है जो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में रहता है, जिसको OL कहते हैं, ओके, जो OL लिखाता है,
वो भी देख लो। हम क्या करते हैं, इस सारे को कॉपी करके, इस सभी को कॉपी करके देखो पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ हम देखो OL करते हैं, तुरंत ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 तुमको ऑर्डर फॉर्मेट में दिखा। तुम इस दोनों का यूज कर सकते हो, जैसा तुम्हारा सिचुएशन हो। ठीक है, जैसा सिनेरियो उस हिसाब से यूज कर सकते हो। तुम चाहते हो कि नहीं मेरा 1 2 3 नहीं लिखा के अदर कुछ लिखा है, जैसे ABCD हो सकता है, या तुम रोमन लिखना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारा होता है ऑर्डर लिस्ट में, तो तुम लोगों को पता होगा ही। तो ऐसा करते हैं, 2 4 बनाते हैं और उन सबको उनको दिखाते हैं। पता नहीं हमको कितना याद है, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें होता है एक एट्रीब्यूट टाइप। ओके, अब टाइप इज इक्वल्स टू, फिर से कर्सर यहाँ गया, टाइप इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, 1 तो है बाय डिफॉल्ट 1 है ही ना, हम A करते हैं। देखो ये देखो, इस बार ABCD आ गया, आया ना। और ये सब तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि इसमें कोई टाइप नहीं दिए हैं, तो डिफॉल्ट तुमको 1 2 3 ही लेगा। इस बार क्या करते हैं हम, टाइप में टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल a देते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल a। तुम कुछ भी डाल के देखो, देखो वो चेंज होता है कि नहीं, या किस फॉर्मेट में दिखाता है। टाइप इज इक्वल्स टू, इस बार I लिखते हैं। ओके, तो देखो I लिखे हैं, रोमन 1 तो I की तरह ही दिखता है, तो I लिखें। देखो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये सिंबल वाला आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी में बड़ा वाला लिखोगे तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो समझ गए हो तुमको कि यहाँ पे और कौन से ऑप्शन है। चलो वो भी करके देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ना उसको। अच्छा, चलो यहाँ टाइप इज इक्वल टू कैपिटल I, देखो वो भी आ गया। और इफ इन केस तुमको और भी चीज जानना है, तो देखो कहते हैं कि गूगल को अपना दोस्त समझो। ठीक है, तुम हेल्प ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे VS कोड का ये फीचर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो MDN रेफरेंस जो आता है, इस पर क्लिक करो, मोजिला का खुलता है रेफरेंस वाला। यहाँ पे देखो तुमको हर एक चीज दिखाई देगा। इफ इन केस कोड करने में स्टक होते हो तो आई थिंक सारा का सारा हम लोग कवर कर ही चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम सारा हेल्प ले सकते हो। तो इसको क्लोज करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, लिस्ट, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड में भी होता है। तुम अगर ऐसा नहीं चाहो तो देखो बहुत सारा दिखता होगा, कभी देखते होगे तुम कि ऐसे टिक वाला सिंबल किया हुआ है, या फिर क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स वाला है। ठीक है, तो बहुत सारा सिंबल तुम देखे होगे। तो उसको कस्टमाइज करने के लिए यूएल के पास भी ऐसा फीचर्स मौजूद है, लेकिन इसमें टाइप से नहीं होता है। आई थिंक एक सेकंड हमको देखने दो, ये स्टाइल से होता होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम करते हैं स्क्वायर, देखो स्क्वायर हो गया ना, ये स्टाइल टाइप्स स्टाइल से हो रहा है। देखो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। ज्यादातर कस्टमाइजेशन हम लोग वेब पेज का जब CSS सीखेंगे तो CSS के जरिए करेंगे। ज्यादातर कस्टमाइजेशन हम लोग CSS के जरिए करेंगे, पर तुम कुछ कस्टमाइजेशन यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हो। अब देखो और भी कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, चलो एक बार देख ही लेते हैं, सबको लिख ही देते हैं। P, लगता है ठीक से नहीं हुआ कॉपी, इसको कॉपी किए। हाँ चलो ठीक है, इस बार एक देखो शायद होता है सर्कल, सारा सेप का नाम लिख के देखो क्या क्या होता है। सर्कल आ गया, डिफॉल्ट तो तुमको पता है ही। बार बार कॉपी करना पड़ता है। Y P, कॉपी पेस्ट,
सर्कल देख चुके हैं, एक होता है डिस्क, इसमें सर्कल लगता है हट गया है, सेव किए, ये डिफ़ॉल्ट है तुम्हारा, ठीक है। और भी क्या क्या हो सकता है पता नहीं, देख लेना, गूगल कर लेना, ठीक है। ज़्यादा हम लोग इसको यूज करते नहीं हैं, तो तुम यहाँ से देख ही सकते हो दिस टाइप कौन कौन सा है तुम्हारे पास अवेलेबल, तुम गूगल करना। ये क्या है, आउटपुट मिल्क चीज, ये सब तो आइटम्स हैं। सर्कल है, डिस्क, स्क्वायर है, क्या कोई और शेप नहीं लेता होगा क्या, पता नहीं। वो सब क्या होता है ना, एक टिक सिंबल वाला होता है, वो सब गूगल करना कैसे करते हैं, ऐसे इतना का यूज नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट, इससे ज़्यादा लिस्ट में नहीं है। अब ऐसा नहीं है, देखो तुमको बताएं कि नेस्टिंग हमेशा याद रखना है। ऐसे अगर तुम कहोगे तो कहोगे कि इसका क्या ही यूज कर सकते हैं, लेकिन नेस्टिंग अगर याद रखते हो तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि तुम चाहते हो कि ये सारा लिस्ट आइटम मेरा लिंक रहे। अभी ये तो एक नॉर्मल लिस्ट आइटम है, तुम चाहते हो कि ये लिंक रहे, तो तुमको क्या करना होगा, इसको लिंक बनाना होगा, ओके। और लिंक बनाने के लिए क्या, हमको ये पूरा का पूरा लिस्ट आइटम को लिंक बनाना है ना। तो ऐसा नहीं कि इस लिस्ट के अंदर ए का यूज, हम क्या करते हैं ना, ए के अंदर इस लिस्ट को रैप कर देते हैं, बाहर में ए टैग लगाते हैं, ओके। और क्या करते हैं, इस ए टैग के अंदर इस लिस्ट को डाल देते हैं, इस लिस्ट को ए टैग के अंदर डालते हैं। यहाँ पे देखो डाल दिया इस ए के अंदर, और यहाँ पे इस ए में लिंक दे देते हैं, href लिंक दे देते हैं https://www.google.com, कोई भी लिंक दे दी, सबसे फेवरेट लिंक, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लिस्ट आइटम देखो तुम्हारा लिंक बन चुका है, ओके। और इस पर क्लिक करते हैं तो देखो मेरा google.com खुल गया। तो तुम नेस्टिंग कहीं भी कर सकते हो, ओके, कहीं भी नेस्टिंग कर सकते हो, कहीं भी तुम उसको लिंक बना सकते हो किसी भी आइटम को, ठीक है। अब ये नहीं कि यूएल में कर देना, अगर यूएल में करोगे तो आई थिंक सारा का सारा लिंक हो जाएगा, ये ओवरऑल टोटल का टोटल लिंक बन जाएगा। तुम कहोगे कि यूएल, तो ये यूएल क्या है ना, इस सबों का पेरेंट है। जैसे ये यूएल है, ये यूएल इस सारे लिस्ट का पेरेंट है, तो अगर तुम इस पे करते हो तो ये सारा का सारा जो है लिस्ट आइटम सारा लिंक बन जाएगा। करके देख लो, अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना है करके देखो। नीचे आते हैं, किसी एक पे करते हैं, ओके। इसको हम क्या करते हैं, ए टैग बनाते हैं, और ये जो ए है ना, इसको कवर करते हैं इस पूरा ओएल के लिए, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, हो गया। अब इस ए हम क्या चाहते हैं कि लिंक पे क्लिक करने के बाद कहाँ लेके जाएं, इस बार कहाँ लेके जाए, कहीं भी 10ff.net सबसे छोटा पेज है, ठीक। देखो सारा हो गया तुम्हारा। अब तुम कहीं भी क्लिक कर दो, कहीं भी, हम यहां भी क्लिक कर रहे हैं तो हो जा रहा है, देख रहे हो। हम कट कर दिए, देखो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर फिर से करते हैं, देखो यहां भी क्लिक कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा वो एरिया लिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया वो ले रहा है। तो हम यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्यों रहा है, ये जो लिस्ट आइटम है ना, ये पूरा एरिया ले चुका है तुम्हारा, ओके। बाद में कैसे इसको एक पर्टिकुलर देना है कि इतना ही ले, तो ये सब हम लोग CSS में पढ़ेंगे। लेकिन देखो हम यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं तो वो तुम्हारा वेबसाइट खुल जा रहा है, समझ रहे हो। इसमें भी क्या हो रहा है कि लिंक तुम्हारा इस पूरे लाइन तक एक्टिव है, यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं तो वो वहां लेके जा रहा है। तो इस चीज को जानो, ये क्या करता है ना, तुम्हारा पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है, पूरा लाइन ले लेता है लिस्ट आइटम। तो तुम ऐसे यूज कर सकते हो। तो नेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ना। हम चाहते हैं कि ये लिस्ट आइटम में मेरा इमेज आ जाए, इस लिस्ट आइटम के यहाँ पे लिस्ट, ये जो है ना, चलो कहीं यहाँ पे चेंज करते हैं, ये लिस्ट 4 में हमको इमेज दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, IMG लिख देते हैं। इमेज के अंदर रैप करने का कोशिश मत करना, क्योंकि देखो इमेज के पास क्लोजिंग टैग नहीं है, तो नहीं कर सकते हो। रैप वही कर सकता है, मतलब नेस्टिंग तुम वही कर सकते हो जो पेयर टैग है, ठीक है।
क्योंकि दो के बीच में, जैसे कि पेयर्ड है तभी तो हम बताएं कि मेरा लिंक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके लिंक खत्म हुआ, है ना। मान लो अगर ये यहीं रहता, ये पेयर्ड फॉर्मेट में नहीं रहता, हम इसको यहाँ दे देते, तो तुम कैसे बता सकते थे कि तुम्हारा ये लिंक है, कि ये भी लिंक है, कि ये भी लिंक है, कि यहाँ तक लिंक है? ये तो नहीं बता सकते थे तुम। इसलिए नेस्टिंग हम किसका कर पा रहे हैं, जो पेयर्ड फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ लिंक स्टार्ट किया, बोले कि इस दोनों के अंदर जितना भी आइटम है सबको लिंक बना दो। समझ रहे हो? नॉर्मल सा नेस्टिंग है, तुम समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इमेज को देखो, चूंकि ये पेयर्ड फॉर्मेट में नहीं आता है ना, पेयर्ड फॉर्मेट में नहीं आता, फिर भी हम यहाँ पे लिंक डाल के देखते हैं। SRC से लिंक इमेज का लोकेशन देंगे और वही देते हैं फिर से, इमेजेस स्लैश, एक ही इमेज है ही मेरे ड्राइव में अभी फिलहाल। देखो इस लिस्ट के अंदर लिस्ट 4 के जगह देखो 4 में इमेज आ गया। कुछ भी कर सकते हो तुम HTML से। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लिस्ट आइटम। और नेस्टिंग भी अच्छे से समझ ही चुके हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो पूछो, है ना। लाइव का यही बेनिफिट है कि अगर डाउट होता है तो पूछो, अगर बोल नहीं सकते हो तो चैट, है ना, चैट में लिख दो, वरना फिर क्या फायदा, हम अपलोड करेंगे तुम देख लोगे वहां पे जाके, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे ना। चलो, आई थिंक किसी के पास डाउट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग पढ़ ही चुके होगे HTML, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के हैं, वो थोड़ा सा, उसके लिए हम सब कुछ बता ही दे रहे हैं। चलो ठीक, ओके, नो डाउट, ठीक है। अब देखो, मेटा टैग के बारे में बताया ही थे कि बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबली कल नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि इसके बाद के क्लास में आई थिंक HTML एंड हो जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाद में जो जो आएगा इंपॉर्टेंट चीज़ वो सब बाद में देखेंगे। तत्काल के लिए इन सब को हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम हटा देते हैं क्लीन होने के लिए, कहीं लोगों को लगे नहीं कि वो क्या। ओके, तो अब क्या, देखो, इफ इन केस तुम कोई और इमेजेस या फिर कुछ और डालना चाहते हो, ठीक है, तो तुम यहाँ पे जाके डाल सकते हो। ओके, फाइल भी क्रिएट करना सीख चुके हो, लिस्ट आइटम भी बनाना सीख चुके हो। देखो और क्या क्या होता है इसमें, एक और इम्पोर्टेंट टैग, एक काफी इम्पोर्टेंट टैग है, जैसे कि देखो div। ओके, ये div टैग क्या है, ये तुम्हारा एक डिवीजन जिसको हम लोग फुल में बोल देते हैं। ओके, ये क्या करता है ना, एक सेक्शन डिफाइन करता है। हालांकि एक और सेक्शन नाम से भी टैग मौजूद है तुम्हारे पास, देखने में दोनों का दोनों सिमिलर लगेगा तुमको। ओके, हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देते हैं, एक पैराग्राफ यूज कर लेते हैं, और इस पैराग्राफ में हम क्या यूज करते हैं तुमको बताए ही थे, लॉरेम लिख के अगर टैब करते हो तो पैराग्राफ आ जाएगा। जरा देखो, आई थिंक ये फर्स्ट वाला पेज है ना, index.html, इसको भी लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। देखो, तो ये डिवीजन, ठीक है, तुमको लगेगा कि ये तो नॉर्मल पैराग्राफ है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ लग रहा है। अब इसके इस डिवीजन से बाहर आने के बाद एक और पैराग्राफ हम देते हैं, ठीक है। क्या इफ सम लिखने से होता है क्या? ठीक है, Ctrl+S, देखो एक और पैराग्राफ, ठीक है। और बताएं कि हर एक पैराग्राफ के बाद ऊपर में क्या होता है, तुमको एक लाइन ब्रेक मिल जाता है। इसको अगर तुम फुल स्क्रीन करके इससे देखना चाहते हो तो देखो क्या है, ये क्या है, ये एक पेरेंट बन चुका है तुम्हारा पैराग्राफ को, ठीक है। तुम चाहते हो कि एक ही के अंदर अगर मल्टीपल पैराग्राफ, जैसे कोई ऐसा आइटम भी होना चाहिए ना जिसके अंदर तुम उसको होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है, कोई मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकते हो। जैसे कि अगर तुम चाहते हो ऐसा कि ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को भी हम इसके अंदर इनक्लोज करके रखते हैं,
क्या कर, इसको रुक, बहुत ज़्यादा उधर हो रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और पैराग्राफ आ जाए, ठीक है, इसी डिव में यहाँ पे एक और पैराग्राफ आ जाए, और एक और पैराग्राफ आ जाए। चलो एक और बनाते हैं, 4 पैराग्राफ है। तो ये डिव क्या किया, सेव नहीं हुआ, रुको, सेव कर दिए। ये डिव क्या कर रहा है, उस चारों पैराग्राफ को होल्ड करके रख रहा है, पेरेंट टैग है वो, ठीक है, उस चारों पैराग्राफ का पेरेंट टैग है। जब तुम इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो देखो क्या है, ये चारों का चारों पैराग्राफ इस डिव के अंदर है। अब डिव देने का बेनिफिट क्या है कि तुम बाद में सीएसएस जब करोगे, ठीक है, स्टाइल वगैरह दोगे, इसमें कुछ लुक दोगे, ठीक है, तो बाद में डिवीजन के जरिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पे स्टाइल लगा के हम पैराग्राफ का स्पेसिंग दे सकते हैं, इस हर एक पैराग्राफ के लिए अलग अलग स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन एक तरह से तुम्हारा, इसको डिवीजन समझो ना, एक किसी वेब पेज का एक डिवीजन है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ तुम्हारा ये डिवीजन बता रहा है, ठीक है। यही चीज तुम सेक्शन के जरिए भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस डिवीजन को चेंज करके तुम सेक्शन कर देते हो तो। हमको तो अभी तक अंतर समझ में नहीं आया है, अगर डीप में जाना है तुमको तो हम कहते हैं मत जाओ, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तुम इसको एक्सपैंड करके देखो, देखो कुछ भी अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया। हम डिव को सेक्शन कर दिए, कोई अंतर नहीं आया, है ना। तो दोनों लगभग लगभग सिमिलर है फंक्शनैलिटी में भी। बस क्या कर सकते हैं, इसको हम जब स्टाइल करने जाएंगे तो इसको सीएसएस के जरिए एक्सेस करके हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट को। तो ये एक पेरेंट हो गया। तुम ये भी सोचते कि नहीं हम क्या करेंगे ना, ये सारे के सारे को एक पैराग्राफ के अंदर रखने लगे, हम एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ रखेंगे। देख रहे हो, हम यहाँ पे पी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी पी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इस बात का ध्यान देना तुम लोग, ओके। ये सेव हुआ कि नहीं, सेव किए, देखो रिफ्रेश मार के दिखाते हैं, देखो इस बार क्या हो गया, एक पैराग्राफ क्या हो रहा है, ये देखो नहीं काम कर रहा, ओके। ये पैराग्राफ इसको इंक्लोज नहीं कर पा रहा, देख रहे हो एक चीज, हमको लगा कि ये काम कर जाएगा, पर चलो ठीक है, अच्छा वो नहीं काम कर रहा है, वरना कोई अंतर ही नहीं रहता उसमें, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंक्लोज नहीं कर पाया, मतलब जब भी तुमको मल्टीपल पैराग्राफ को या मल्टीपल एलिमेंट को, ठीक है, एक साथ एक क्वांटिटी की तरह यूज करना होगा तो तुम उसको एक डिवीजन में डाल के यूज कर लेना या सेक्शन में डाल के यूज कर लेना, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया। इसीलिए देखो पैराग्राफ हम डाल के देख चुके हैं लेकिन वो काम नहीं किया, वहां पे क्या हुआ, डमी पैराग्राफ क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखो पैराग्राफ ही क्रिएट हुआ है लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर कोई आइटम ही नहीं है। देखो ये यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, कोई आइटम नहीं है। ऑटोमेटिक देखो क्लोजिंग टैग भी ये डाल चुका है, यहाँ भी ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग डाल चुका है और कोई आइटम नहीं है इसमें। इसीलिए तुमको ऐसा एक्सपेंडेबल फॉर्मेट में नहीं दिख रहा होगा। ऐसे इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा तुमको, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो एक्सपेंड क्यों करोगे। तो यहाँ पे दो दो पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है ना। तो हम क्या वापस से इसको डिव करते हैं, ओके। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, जैसे कि तुमको बता दें, एक होता है नेव टैग, ओके। ये बेसिकली यूज किया जाता है नेविगेशन के लिए। हम लोग का वेब पेज में इसको कट करते हैं, ओके। यहाँ पे नेविगेशन बार जो रहता है ना, नेविगेशन बार, हम लोग उसको बनाने के लिए नेव टैग का यूज कर सकते हैं। देख लो अभी जैसे इस नेव के अंदर हम एक यूएल क्रिएट कर लेते हैं, ओके। एक यूएल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें लिस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 बार बार भूल जाते हैं 5, ओके। ये किए। अब देखो यहाँ पे जब इसको सेव करो तो देखो ये नेव क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, सेव हुआ, लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ, क्या सेव नहीं हुआ होगा,
सेव तो हो चुका है। ठीक है, फिर से जाके यहाँ से ओपन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे एज ए नेविगेशन। अब तुम कहोगे कि नेविगेशन वाला ऐसा तो होता नहीं है, तो ऑब्वियसली तुमको इसको स्टाइल करना होगा, इसको लुक देना होगा सीएसएस के जरिए। ओके, इसको सीएसएस के जरिए। अब तुम कहोगे कि नहीं, हम आप डिव के बारे में बताए थे, आप हम डिव ही नहीं यूज करेंगे इस चीज के लिए। तुम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो, कोई अंतर नहीं होगा। देखो यहाँ पे डिव यूज किया गया है, तुम यहाँ पे जाके चेक कर लो। देखो हम डिव यूज कर लिए नैव के बदले, जरा सा भी चेंजेस नहीं है। क्योंकि जब स्टाइल करोगे ना तुम, सीएसएस क्या है ना, इस वेब पेज का हर एक कण को कस्टमाइज कर सकता है, हर एक एलिमेंट को कस्टमाइज कर सकता है। तो तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। बस एक नाम दे दिया गया है कि तुम्हारा वेब पेज जो है ना, ये टैग, ये जब कोई पढ़ेगा ना तुम्हारा HTML, तो उसको कहते हैं ना कि तुम्हारा जो कोड होना चाहिए वो पढ़ने में आसान होना चाहिए, है ना, मतलब लॉजिकल लगना चाहिए। तो यहाँ नैव फॉर नेविगेशन एक बना दिया, ठीक है, कि अब इसके अंदर जितना भी हम नेविगेशन आइटम्स रखे हुए हैं, एक और टैग बना दिया लोग, क्या, उसको मेन टैग नाम दे दिया गया, ठीक है, मेन कि देखो देखो क्या क्या है। एक है हेडर, हेडर टैग है। ओके, ये हेडर टैग क्या है, हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज को मतलब रखता है इसके अंदर, ठीक है, मतलब वेब पेज का हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन मतलब तुम लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो बताते हैं, जैसे नेविगेशन तुम्हारा, ये टॉप का जो सेक्शन होगा, यहाँ पे नेविगेशन होगा तुम्हारा, और भी कुछ हेडिंग वेडिंग होगा, तो इसको हेडर सेक्शन बना दिया। बेसिकली नेविगेशन ही रहता है हेडर सेक्शन में। ओके, इसको हम रीनेम करके नैव कर देते हैं। तो लॉजिकल बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा टैग्स क्रिएट कर दिए गए हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। देखो जरा सा भी चेंजेस नहीं आने वाला है कोड में। और एक कौन सा सेक्शन बना दिया गया है, एक नाम रख दिया गया है मेन। मेन किस लिए, मेन सेक्शन ऑफ वेब पेज के लिए। ओके, तो देख लो, तो मेन सेक्शन मान लो मेरा वहां से यहां तक है, इस डिव के बाद तक, ठीक है। एक और है तुम्हारा फुटर, इसमें तुम बहुत सारे फुटर आइटम्स को डाल सकते हो। फुटर जानते ही हो, देखो हेडर फुटर तुम लोगों को पता ही होगा, कोई भी पेज होता है उसका टॉप वाला जो सेक्शन होता है, ठीक है, वो हेडर हुआ, टॉप वाला सेक्शन। जैसे कि हम लोग जो टॉप में रहता है, जैसे मान लो एक नोटबुक है, तो या फिर कुछ भी हो, एक पेज है, मान लो यहाँ पे तुम पेज नंबर टॉप में लिखे होगे, ठीक है, या हेडिंग दिए होगे, तो ये तुम्हारा हेडर हो जाएगा। या यहाँ पे नेविगेशन होता तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हेडर हो जाता। अब फुटर नीचे में कुछ आइटम्स लिखे रहते। बहुत लोग क्या करता, बहुत सारा वेब पेज पे जाके देखोगे तो यहाँ पे कॉपीराइट मैसेज लिखा रहता है, ठीक है, या बहुत सारे लिंक दिए हुए रहते हैं फुटर में, ठीक है। तो वो सब क्या है, फुटर आइटम्स है जो बॉटम में होता है। ये सब तुमको टर्म्स पता होगा, हेडर किसे कहते हैं, फुटर किसे कहते हैं। फुटर जो पेज के बॉटम में होता है, हेडर जो पेज के टॉप में होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम बहुत सारे लिंक दे देंगे फुटर में। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिंक बनाए थे ना, इसमें बनाए थे, इस यूएल को कॉपी कर लेते हैं, इस यूएल को कॉपी करके इसमें जाके पेस्ट करते हैं। ओके, ये फुटर में मेरा चला जाएगा। सेव नहीं हुआ, फिर से क्या, डॉलर सेव, ठीक। अब जाके देखो जरा फुटर सेक्शन में, ये तुम्हारा फुटर सेक्शन में होगा। बाद में तुम इसको कस्टमाइज कर लो, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे पास कुछ टैग्स मौजूद हैं। और फिर से बोल रहे हैं, तुम यहाँ पे डिव का यूज कर लेते तो कोई अंतर नहीं होने वाला था, ठीक है, तुम डिव का भी यूज कर लेते। तुमको ये टैग के बारे में, हेडर टैग के बारे में और मेन टैग के बारे में अगर पता ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डिव का यूज कर लेना। ओके, लेकिन वही फिर से लॉजिकल बनाने के लिए ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। ओके,
और ऐसा भी नहीं है कि फुटर के बाद तुम कुछ लिखोगे, है ना, फुटर के बाद कुछ लिखोगे तो फुटर ही तुम्हारा बॉटम में होगा। क्या ऐसा होता है क्या? देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए तब तो चलो नाम उसका देना सही रहा, पर हमको नहीं लगता वैसा हो। देखो नहीं है ना, हम जैसे जैसे एलिमेंट को डालते जा रहे हैं वैसे वैसे वो प्लेस्ड होता जा रहा है ना। अगर ऐसा होता, अगर HTML कभी फ्यूचर में ऐसा कर दे कि हम फुटर यहाँ लिखें या टॉप में लिखें, जैसे ही उसको फुटर नाम मिल जाए वो बॉटम में चला जाए, तब हम मान सकते थे इसका देना लॉजिकल हुआ, मतलब कुछ अच्छा हुआ इसको देने से, कि एलिमेंट का नाम रखना हमको जरूरी है, ठीक है। लेकिन नहीं, हम जैसे जैसे एलिमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं वैसे वैसे वो प्लेस्ड हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि तुम हर एक चीज का नाम याद रखो, ठीक है। एक डिव को याद रख लो, सेक्शन याद रख लो, हो गया। सब कुछ तुम इससे बना सकते हो, पूरा का पूरा वेब पेज तुम इतना से बना सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे हम ये एलिमेंट डाल के देखें, इसको देखो पैराग्राफ डाल के देख लेते हैं। देखो पैराग्राफ में इंक्लोज कर लेते हैं, दिस इज पैरा। ओके, मल्टीपल पैराग्राफ डाल के देख लेते हैं। देखो सब कुछ आ रहा है नीचे में, तो बस नाम है। ये मत एज्यूम करने लग जाना कि फुटर जैसे ही लिखे वो सबसे बॉटम में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और हेडर जैसे ही लिखे सबसे टॉप में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और नेविगेशन जैसे ही लिखे ऑटोमेटिकली नेविगेशन बार बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बस लॉजिकल रखने के लिए इसको बनाया गया। ओके, ये सारे नाम दिए गए, तो इसको हटा ही देते हैं, बस समझने के लिए बता दिया। ओके, तो आज हम लोग इतना देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इसका एडवांस पार्ट देखेंगे। जाने से पहले देखो तुम लोगों को अब बताएंगे हम कि होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। तो होमवर्क को कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो गिटहब हम तुम लोगों को बताए हैं, गिटहब पे जाने के बाद तुम लोगों को होमवर्क सबमिट करना होगा। ओके, अभी कोई क्लास लीव मत करना, तुम लोगों को होमवर्क सबमिट करना होगा। वहां पे जाने के बाद, और कैसे सबमिट करना होगा, तुम लोग एक काम करना, जाके गिटहब वाला जो 2 लेक्चर मौजूद है तुमको, ठीक है, 5वां 6ठा लेक्चर होगा गिटहब का, लर्न टू कोड वाले प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। वो जाके एक बार देख लेना, उसमें हम बताएं कैसे तुमको गिटहब चलाना है, होमवर्क सबमिट करना है, ये सब। लेकिन फिर से सारा का सारा कोड जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आज हम एक रिपो क्रिएट करके दे देंगे होमवर्क के लिए। ओके, एक नया हम बना देंगे, ऐसे अभी कौन सा था उसी में चले जाते हैं, और जो अभी कोड लिखे हैं या जितना भी, या जो तुम्हारा ये मटेरियल तैयार हो रहा है ये, वो भी यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। PDF भी तुम लोगों को ग्रुप में आज ही सेंड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे एक होमवर्क नाम का सेक्शन होगा, तुम लोगों को बस करना क्या होगा, तुम यहाँ पे जाना, ठीक है, एक मेरा जो ये कोड होगा अपना गिटहब से लॉगिन कर लेना, यहाँ से फोर्क कर लेना रिपो को। ओके, फोर्क करने के बाद तुम क्या करना, उसमें अपना होमवर्क को अपलोड कर देना। यहाँ पे तुम जाने के बाद तुम गो टू फाइल है ना, आई थिंक लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए तुमको ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन आएगा। तो अपना जितना भी फाइल बनाओगे, होमवर्क बनाओगे, HTML फाइल, उसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद तुमको क्या करना होगा, उसका हमको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दो, या एक क्लास और लेंगे तो हम तुमको मर्ज रिक्वेस्ट भेजना बता देंगे, ठीक है, मर्ज रिक्वेस्ट भेजना बता देंगे, तो तुम्हारा सारा होमवर्क सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में या एक और क्लास में भी लग जाए, 2 क्लास और लग जाए, तुम्हारा HTML फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग CSS से स्टार्ट करेंगे। तो गिटहब पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, गिटहब जाके एक बार देख लो, हम तुमको सारा कुछ वहीं पे भेज देंगे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? देखो फिर से वही बात कि तुमको बस कुछ ही इंपॉर्टेंट टैग है जिसको याद रखना है। ओके, पैराग्राफ हो गया, UL और इस सब का अगर यूज करते हो तो उस सबको याद रखना है, div एक याद रख लो, ठीक है। और बाकी का सारा काम तुम्हारा, देखो HTML से कुछ नहीं होता है, HTML से हम लोग जो बना रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, ये तो कोई वेब पेज नहीं हुआ ना, तुमको उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, एक लुक देना पड़ेगा।
तो लुक देने के लिए CSS करोगे और CSS के जरिए तुम हर एक चीज कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, तो वही आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास तुमको परसों होगा, अल्टरनेट डेज पर क्लास हो रही है। ओके, तो परसों क्लास में आना, HTML को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या क्या बचा है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, फॉर्म बचा है, फॉर्म बनाना बचा है, इनपुट बचा है, कुछ मेटा टैग्स हैं उसके बारे में बता देंगे। अब जो भी बचा है थोड़ा सा एडवांस सेक्शन बचा है। ओके, टेबल बचा है, टेबल बता देंगे, बस इनफ है, उतना इनफ है। फिर इफ इन केस अगर और भी कुछ बच चुका होगा तो उसको बाद में देखा जाएगा। जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। ओके, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, देखो तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी कोड लिख रहा है सबको टेस्ट करके देखना है। ठीक है, सारा का सारा कोड ऐसे अपलोड कर देंगे। इधर से तो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट लिख रहे थे, तो अभी हम सारा अपलोड कर देंगे। तुम जाके गिटहब पे चेक कर लेना, लिंक भी हम सारा सेंड कर देंगे। तो सारा कोड को ट्राई करके तुम लोगों को देखना है, और उसके बाद जो भी होगा, इफ इन केस कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए एक अलग से फॉर्म बनाया गया ही है, उसमें जाके तुम लिख दो, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। और पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो इफ इन केस ऐसा जरूरत हुआ तो। ठीक है, तो गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।